नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज मराठी फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 कर्म तैसे फल, यानी कि जैसा कर्म वैसा फल। यानी आप जैसे काम करोगे, जैसे कर्म करोगे, आपको रिजल्ट या फल या परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको दिख रहा है एक टाइगर और एक फॉक्स। तो टाइगर को मराठी में बोलते हैं वाघ और फॉक्स को बोलते हैं कोल्हा। तो ये स्टोरी है इन दोनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म तैसे फळ, जैसा कर्म वैसा फल। एका जंगलामध्ये वाघ आणि कोल्हा यांची दाट मैत्री झाली। तो एक बार जंगल में वाघ यानी कि टाइगर और कोल्हा यानी कि फॉक्स या लोमड़ी की बहुत गहरी दोस्ती थी। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप। दोघे एकत्र राहत, भक्ष्य शोधत, एकत्र भोजन करीत। तो दोनों साथ में रहते थे और साथ में जो है शिकार ढूंढने, अपना खाना ढूंढने जाते थे और साथ में भोजन करते थे। एक दिवस कोल्ह्याने एका रानडुकराचा पाठलाग करायला सुरुवात केली। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो फॉक्स था वो शिकार करने जो लोमड़ी थी वो शिकार करने निकली। तो वो किसका पीछा कर रही थी? वो पीछा कर रही थी रानडुकराचा, जिसका मतलब होता है जंगली सुअर, जिसे हम कह सकते हैं वाइल्ड बोर या वाइल्ड पिग। उसका पीछा कर रही थी। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ वाइल्ड बोर या वाइल्ड पिग के बारे में कि उसका वो बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में और उसके नुकीले दांत होते हैं, वेरी शार्प टीथ, और बड़े बड़े टीथ होते हैं उसके। तो वो जो फॉक्स थी वो जो है वाइल्ड पिग का पीछा कर रही थी। फिर क्या हुआ? रानडुकराला असतात तलवारी सारखी धारदार शिंगे। तो वो जो वाइल्ड पिग था या वाइल्ड बोर था उसकी धारदार शिंगे, देखिए शिंगे से मतलब यहाँ पर आप वो गाय वाले सींग नहीं, यहाँ पर जो उसके दांत हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, सींग जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर सींग से मतलब उसके दांतों से, बड़े बड़े दांत होते हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा वाइल्ड पिग तो आपको पिक्चर दिखेगा वाइल्ड पिग का। उसके बड़े बड़े टीथ होते हैं या दांत होते हैं। तो उसके तलवार की धार जैसे मतलब बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले बड़े बड़े दांत थे। भक्ष्य म्हणून सापडण्या अगोदर रानडुकराने कोल्ह्याचे मागचे दोन्ही पाय आपल्या धारदार शिंगांनी जखमी केले। इससे पहले कि वो फॉक्स का शिकार बनता, उस जंगली सुअर या वाइल्ड बोर या वाइल्ड पिग ने अपने धारदार दांतों से उस फॉक्स के पीछे के दोनों पैर जो है ज़ख्मी कर दिए, यानी कि वो इंजर्ड हो गया। उसने अपने दांतों से उस फॉक्स के पीछे के दोनों पैर जो है इंजर्ड कर दिए और वो फॉक्स घायल हो गया। कोल्हा जागच्या जागी आपटला। तो इसके बाद वो जो फॉक्स थी वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। त्याला चालताही येईना, उससे चलने की भी नहीं बन रही थी क्योंकि वह इंजर्ड हो गई थी, उसके दोनों पैर जख्मी हो गए थे। कसा बसा चालत तो गुहेपर्यंत गेला। जैसे तैसे वो जो है गुफा तक जो फॉक्स से पहुंची या पहुंचा। देखिए मेल फॉक्स और फीमेल फॉक्स दोनों को ही मराठी में कोल्हा बोलते हैं। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब लोमड़ी होता है, मेल फॉक्स भी हो सकता है, फीमेल फॉक्स भी हो सकती है। तो जैसे तैसे वो गुफा तक पहुंचा। गुहे पर्यंत मतलब जहाँ पर केव, गुफा, जहाँ पर वो टाइगर और फॉक्स रहते थे। वाघ कोल्ह्याला म्हणाला। तो उसकी ये हालत देखकर वो जो टाइगर था वो बोला, किससे बोला? फॉक्स से। मित्रा, तुझे पाय महिन्याभराच्या आत बरे होतील। कि मित्र या फ्रेंड, तुम्हारे जो पैर हैं या जो लेग्स हैं वो महीने भर में ठीक हो जाएंगे। तोपर्यंत आणि त्यानंतरही तू खाण्यापिण्याची काळजी करायची नाहीस। तो तब तक तुम जो है अपने खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करो। काळजी मतलब कि चिंता करना। मदतीला धावून येणारा मी तुझा खरा मित्र आहे। जब तक तुम दौड़ने लायक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। वैसे ही वो सच्चे मित्र थे, ट्रू फ्रेंड्स थे। तो वो कह रहा है कि तुम्हें जो है अपने खाने पीने की चिंता नहीं करना है, तुम्हारा पैर 1 महीने में ठीक हो जाएगा और तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। तुला जेवण दिल्याशिवाय मी जेवणार नाही। तुम्हें खाना दिए बगैर मैं खुद खाना नहीं खाऊंगा। ऐसा कहा वाघ यानी कि टाइगर ने फॉक्स से। तो ये सुनकर क्या हुआ?
कोल्ह्याला खूप हायसे वाटले। तो ये टाइगर की बात सुनकर उस फॉक्स को बहुत राहत मिली। ठीक है। वाघ एक टाच भक्ष्य शोधून आणायचा, प्रथम मित्राला पोटभर घाव द्यायचा आणि मग स्वतः खायचा। तो टाइगर क्या करता था कि बाहर जाता शिकार करने, और जो भी उसको शिकार मिलता था या जो उनका खाना होता था, पहले वो क्या करता था, पहले फॉक्स को खिलाता, उसके बाद खुद खाता था। वाघोबांची ही कृती एक मनुष्य दूर अंतरावरून पाहायचा। तो वाघोबांची मतलब वो जो टाइगर था उसके इस कृति मतलब एक्शन, इस काम को देखकर कि देखो वो अपने दोस्त की किस तरह मदद कर रहा है, वो घायल है तो बाहर से खाना लाता है, पहले अपने फ्रेंड को खिलाता है, उसके बाद खुद खाता है। तो एक दूर से एक व्यक्ति ये सारी चीज़ें देख रहा था। ये है वो व्यक्ति। कोल्हा जागेवरून हलत नाही। वो जो फॉक्स है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, परंतु त्याचा रोजचा आहार मात्र वाघोबा त्याला आणून देतो। लेकिन उसको रोज़ का खाना उसका फ्रेंड वाघ यानी कि टाइगर देता है, ऐसा उस इंसान ने सोचा। मनुष्याने मनात विचार केला। तो उस मनुष्य ने मन ही मन सोचा या विचार किया, आपण ही देवळात जाऊन ध्यानस्थ बसूया। तो मैं भी क्या करता हूँ, भगवान के मंदिर में जाकर या देवता के पास जाकर जो है ध्यान करने के लिए बैठता हूँ। नेक्स्ट, रात्रम दिवस प्रभूच्या सहवासात घालवूया। तो रात दिन में भगवान के साथ रहूँगा, यानी भगवान का ध्यान करूँगा। मग तोच देईल आपणाला आपले रोजचे खाने पीने, और भगवान बदले में मुझे मेरा रोज़ का खाना पीना देंगे। उसने सोचा कि अरे ये फॉक्स तो जो है कुछ करती भी नहीं है और उसका फ्रेंड जो है टाइगर उसके लिए खाना अरेंज करता है, तो क्यों ना मैं भी भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का ध्यान लगा कर बैठूँ, भगवान की प्रार्थना करूँ, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और बदले में भगवान मेरे लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे। ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। तो ये है वो व्यक्ति जो मंदिर में भगवान का ध्यान करके बैठा। दुसऱ्याच दिवशी भल्या पहाटे हा धार्मिक मनुष्य देवळात ध्यान करत बसला। तो दूसरे दिन जैसे ही सनराइज हुआ, वो जो व्यक्ति था वो भगवान के मंदिर में ध्यान करने बैठा। ये देखिए, ये वो व्यक्ति है जो भगवान के मंदिर में ध्यान करने बैठा। सायंकाळ झाली, मतलब शाम हो गई, इवनिंग हो गई। त्याला तहान भूक लागली और उसे जोर से भूक लगने लगी, परंतु त्याला खायला प्यायला काही मिळाले नाही। शाम हो गई लेकिन उसको भूख लग रही थी, ही वॉज हंग्री, लेकिन उसको तब भी कुछ भी खाने या पीने को नहीं मिला। रात्र सुद्धा झाली, रात भी हो गई। उपाशी पोटी संपूर्ण दिवस घालवल्याने त्याने मनात विचार केला, देव आपली परीक्षा पाहत असेल। तो अब उसका पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, काइंड ऑफ एक तरह का उसका उपवास हो गया, व्रत हो गया बिना खाए पिए। तो उसको तब भी खाने को नहीं मिला, तो उसने सोचा शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा दिवस उजाड़ला। नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर अगला दिन आया। दोपहर, सायंकाळ, रात्र जाळी। तो दोपहर यानी कि आफ्टरनून, सायंकाळ यानी कि इवनिंग और रात्र यानी कि नाइट हो गई। पण देवाकडचे जेवण त्याला काही मिळाले नाही। लेकिन भगवान की तरफ से उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। पण दूसरा दिवस ही त्याने उपाशी पोटी काटला, और अगला दिन भी जो है, दूसरा दिन भी जो है उसने जो है व्रत करके काटा, उपवास करके निकाला। उपवास में क्या होता है, खाना नहीं खाते। तो 2 दिन हो गए, उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। तीसरा दिवस उजाडला, त्याने ध्यान चालूच ठेवले होते। दोपहर झाली, त्याला चक्कर येऊ लागली। तीसरा दिन भी हो गया और तब भी जो है उसने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। अब दोपहर हो गई, तब तक उसको चक्कर आने लगे। देवाकडून खाणे पिणे मिळण्याची आशा त्याने सोडून दिली। तो भगवान से उसे कुछ खाने पीने को मिलेगा, उसने ये उम्मीद छोड़ दी, उसने ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दी कि भगवान उसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे। त्याला चक्कर येऊ लागले, उसे चक्कर आने लगे, यानी वो फेंट होने लगा। सायंकाळ झाली, तसे त्याने ध्यान बंद केले। शाम हो गई तो फिर उसने अपना ध्यान बंद कर दिया। तो मनातच म्हणू लागला, वो मन ही मन बोलने लगा या सोचने लगा, हाय रे देवा, लागोपाठ 3 दिवस तुझे ध्यान केले। हे भगवान, मैंने लगातार 3 दिनों तक आपका ध्यान किया, तुझ्या नामाचा जप केला, आपके नाम का जप किया। जप करना मतलब भगवान को याद करना बार बार। पण
परतफेड म्हणून तू मला साधे जेवण देखील दिले नाहीस, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे एक सिंपल सा फूड या एक साधारण सा खाना भी मुझे नहीं दिया, या एक साधारण सा खाना भी अरेंज नहीं किया मेरे लिए. मी आता नाईलाजाने ध्यान बंद करून जात आहे. अब मैं अपना ध्यान बंद कर रहा हूँ. असे म्हणून तो उठला व देवळाच्या बाहेर पडू लागला. ऐसा सोचकर या ऐसा बोलकर वो उठा और मंदिर से बाहर जाने लगा. ये देखिए वो व्यक्ति जो मेडिटेशन कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था, इस उम्मीद के साथ कि भगवान उसके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन लगातार 3 दिन हो गए उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिला. तो निराश होकर उसने ध्यान बंद कर दिया. फिर क्या होता है, देवळाच्या बाहेर एक ज्ञानी माणूस उभा होता. तो देवळाच्या मतलब मंदिर के बाहर एक ज्ञानी व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन खड़ा था. तो ये है वो बुद्धिमान व्यक्ति जो उस ध्यान करते हुए व्यक्ति को देख रहा था, जो मंदिर के बाहर खड़ा था. ध्यान साधना करणाऱ्या माणसाला पाहून तो म्हणाला. तो उस साधना करने वाले, ध्यान करने वाले व्यक्ति से वो क्या बोला, जो समझदार व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, अरे माणसा, तू 3 दिवसापासून काहीही काम न करता ध्यान साधना करतोस. अरे मानव, हे मनुष्य, तुम लगातार 3 दिन से भगवान के ध्यान में बैठे हो और कोई काम भी नहीं कर रहे हो. मग देव तुझी तहान भूक कशी भागवणार. तो फिर भगवान तुम्हारी भूख कैसे मिटाएंगे. वो कह रहा है कि तुम तो बस 3 दिन से यहीं बैठे हो, कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, तो भगवान तुम्हारी भूख कैसे मिटाएंगे, तुम्हारे लिए खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे करेंगे. ये मतलब कि तुमको भूख मिटाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना. रोजची भाकर मिळविण्यासाठी वाघासारखे क्रियाशील जीवन जगायला शिक. अगर हमें कुछ फूड, रोज़ी रोटी कमानी है, मतलब खाने के लिए कुछ अरेंज करना है, तो हमको उस वाघ यानी टाइगर की तरह एक्शन लेना पड़ेगा, यानी काम करने पड़ेंगे, उसकी तरह क्रियाशील बनना पड़ेगा. जैसे कैसे, वो जो टाइगर था वो फीड कर रहा था किसे, लोमड़ी को, वो उसके लिए बाहर जाता, शिकार करता और खाने का अरेंजमेंट करता था. तो वो वाइज मैन उसे समझा रहा है कि देखो, तुम 3 दिन से ऐसे ही ध्यान में बैठे हो, कुछ कर्म तो कर नहीं रहे हो, तो बिना कर्म किए तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा. तो कुछ पाने के लिए, खाना पीना अर्जित करने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है. ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता. ये समझा रहा है वो वाइज मैन उस व्यक्ति को जो ध्यान करने बैठा था. कारण देवसुद्धा त्यालाच मदत करतो जो आपले काम व्यवस्थितपणे पूर्ण करतं. क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने काम ऑर्गेनाइज तरीके से, ईमानदारी से, मेहनत से करते हैं. कोल्हा जखमी होता म्हणून वाघ मदतीला धावून आला. क्योंकि वो फॉक्स इंजर्ड है, घायल है, तो उसकी मदद कौन कर रहा है, वो टाइगर. और वो किस तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, बाहर जाता है, शिकार ढूंढ कर लाता है और उस फॉक्स के लिए खाना अरेंज करता है. तू तर धड़धाकट आहेस. तुम तो एकदम स्वस्थ हो, हेल्दी हो. धड़धाकट का मतलब होता है हेल्दी. तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम कोई इंजर्ड थोड़ी हो, उस फॉक्स की तरह एकदम स्वस्थ हो. तो फिर तुम क्यों यूं ही बैठे हो, ऐसे ही क्यों बैठे हो. तुमको कुछ काम करना चाहिए, खाने पीने के लिए, खाना पीना अरेंज करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए उस वाघ की तरह. तो एक तरह से वो लेसन दे रहे हैं कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ अर्न करना है, या खाने पीने की व्यवस्था करनी, तो हमें कर्म करना चाहिए. लाइक उस टाइगर की तरह, जैसे वो अपना कर्म कर रहा था अपने दोस्त को भोजन अरेंज करने के लिए. तो ठीक उसी तरह हमें भी क्रियाशील रहना चाहिए, ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, और जो है अब मेहनत करते रहना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से अपने काम करते रहना चाहिए. तो इस तरह से चैप्टर पूरा हुआ. तो जो जैसा कि इस चैप्टर का टॉपिक है कर्म तैसे फल. तो देखिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति था जो साधना कर रहा था भगवान की, वो ये सोच रहा था कि भगवान की साधना करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो भगवान मेरे लिए खाना अरेंज करेंगे. लेकिन 3 दिनों के बाद क्या हुआ, वो उसे बहुत भूखा रहना पड़ा, तब भी उसके लिए खाना अरेंज नहीं हुआ. यानी उसने कोई काम नहीं किया खाना पाने के लिए, वो सिर्फ भगवान का ध्यान करके बैठा रहा. लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कर्म करना पड़ता है, हमें एक्शन लेने पड़ते हैं. तो उसका फल क्या हुआ, वो भूखा रहा और फाइनली उसे अपने ध्यान से उठना पड़ा. तो हम जैसा काम करेंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा. जैसे कि हमें उस टाइगर की तरह क्रियाशील होना चाहिए, लाइफ में मेहनत करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहिए.
तो आई होप आपको इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है, ये समझ आया होगा। तो मॉरल इज़ कि हम जैसा काम करेंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा, तो हमें अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें अच्छा फल मिले। हमें जो है मेहनती बनना चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम करने चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स। भक्ष्य यानी कि फूड, धारदार यानी कि शार्प, दृढ़ धाकट यानी कि हेल्दी, ध्यानस्थ यानी कि इन मेडिटेशन। तो इस तरह से हमने चैप्टर पूरा किया और इसके मीनिंग्स भी देखे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।